हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम अपने फील्ड पर विजिट करने आए थे, तो हमने सोचा चलिए कुछ जानकारी साझा करते हैं। देखिए, जो आपको जो पीछे फील्ड दिख रहा है वह है आपका व्हीट का। किसका है? व्हीट का। तो व्हीट का जो आपका साइंटिफिक नाम होता है वह होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। यह जो है इसके 3 नाम होते हैं। एक होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा होता है ट्रिटिकम ड्यूरम और तीसरा होता है आपका ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है। इसकी जो आपकी फैमिली होती है वह होती है आपकी ग्रेमनी या फिर पोएसी होती है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको देखने को मिलता होगा, हमने इसमें एक कलेक्ट करके रखा हुआ है। यह देखिए, यह आपका जो होता है, ये आपका जो दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपका यह व्हीट है। और ये जो है आपका फेलरस माइनर, यानी कि जिसे हम सेहूं बोलते हैं, जिसे हम गेहूं का मामा बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम होता है फेलरस माइनर। इसमें और इसमें आपको व्हीट का पेड़ ये है, और ये जो है व्हीट का प्लांट ये है, और सेहूं के मामा यानी कि फेलरस माइनर का जो आपका प्लांट है वह ये है। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये थोड़ा आपका डार्क ग्रीन होता है। व्हीट जो है वह आपका थोड़ा डार्क ग्रीन होता है, और जो आपका फेलरस माइनर होता है यह आपका लाइट ग्रीन होता है। ठीक है। यह जो है आपका व्हीट व्हीट का फेलरस माइनर जो है एक मिमिक्री वीड होता है, यानी कि गेहूं के खेत में अनुकारी वीड, अनुकारी खरपतवार जिसे हम बोलते हैं, जो कि आसानी से इसे हम गेहूं के फील्ड में हम इसे पहचान नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं मिमिक्री वीड। ठीक है। इसका जो आपका टेस्ट वेट होता है गेहूं के मामा का, यानी कि फेलरस माइनर का जो आपका टेस्ट वेट होता है वह होता है ओनली ऑन 2 ग्राम। ठीक है। और इसका जो आपका टेस्ट वेट होता है वह होता है आपका 40 ग्राम। किसका? व्हीट का। ठीक है। व्हीट से हम लोग इंपॉर्टेंस के बारे में यदि हम बात करें, व्हीट की देखिए, इसको पहचानने के लिए हम थोड़ा सा और बता दें कि इसकी जो जड़ें होती हैं वह एकदम आपको सफेद दिखाई देती हैं। ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही होंगी, सफेद दिखाई दे रही होंगी। और ये आपका जो गेहूं का मामा जो फेलरस माइनर होता है, इसकी जड़ को यदि हम तोड़ते हैं तो यहाँ से कुछ लालामी से दिखाई देती है, कुछ रेडनेस होता है, रेड रेड दिखाई देता है। तो इसकी हम कुछ इस प्रकार से पहचान करते हैं। ठीक है। और ये लाइट ग्रीन होता है, ये डार्क ग्रीन होता है आपका व्हीट। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि यहीं पर हमें मिल गया, तो हम दिखा देते हैं कि ये जो होता है ये आपका कांग्रेस वीड होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा कांग्रेस वीड, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। क्या होता है? पार्थेनियम स्टेरोफोरस होता है। यह जो है हमारे देश में पहले से नहीं आया था। इसको जो है एक वैज्ञानिक थे वह लाए थे किसी दूसरे देश से, और इसको जो हम इसको रोकने के लिए, यानी कि इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसके ऊपर हम एक बायो कंट्रोल के लिए एक कीट होता है जिसका नाम होता है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। जाइगोग्रामा बाइकोलराटा का प्रयोग करते हैं तो इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है? कांग्रेस वीड, या इसे हम कांग्रेस, और इसे इसका नाम कांग्रेस वीड क्यों रखा गया? क्योंकि जब सरकार थी कांग्रेस की तो हमारे देश में गेहूं की कमी पड़ गई थी। तो जब गेहूं की कमी पड़ गई थी तो इसे जो है दूसरे देश से गेहूं को मंगाना पड़ा, और जब दूसरे देश से गेहूं को मंगाना पड़ा तो उसमें जो है तब ऐसा कोई एक्ट, जो कि इस समय डीपा एक्ट और वगैरह वगैरह कई प्रकार के एक्ट चल रहे हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड एक्ट, जो आपके वीडीसाइड एक्ट, ये भी चल रहे हैं, तब वो इस प्रकार से नहीं थे। ठीक है। तो इन्हीं एक्ट को चलाने के बाद अब जो है कोई भी वीड एक देश से दूसरे देश में नहीं पहुंच सकता है। ठीक है। तो तभी ये हमारे देश में आ गया था कांग्रेस के शासनकाल में, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया कांग्रेस घास। इसे ही हम घासों का राजा भी कहते हैं, जिसका नाम होता है कांग्रेस घास, या ऐसे कांग्रेस घास को ही हम घासों का राजा कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। ठीक है। यहीं पर हम घूम रहे थे तो हमें दिखाई दे गया कि जो हमने आपका वीड पढ़ा होगा आपने, हिरन, सॉरी, कृष्ण नील। क्या होता है? कृष्ण नील होती है। तो कृष्ण नील आपने देखा होगा, इसमें जो है आपको पीले फूल दिखाई देते हैं। कैसे? पीले फूल। तो हम आपको देखिए अभी पीले फूल वाली एक कृष्ण नील दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है ये आपकी कृष्ण नील है। ठीक है। ये आपकी कृष्ण नील है। तो इसमें जो है ये देखो नीले फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका साइंटिफिक नाम होता है एनागैलिस आर्वेंसिस। क्या होता है? एनागैलिस आर्वेंसिस होता है। और देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आपका बथुआ है, इसका साइंटिफिक नाम होता है चीनोपोडियम एल्बम। क्या होता है? चीनोपोडियम एल्बम होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है आपकी इसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर यदि आयरन पाया जाता है तो वह पाया जाता है किसमें? पालक में। ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी जुड़ी हुई। अब देखिए यहीं पर हम आपको कुछ चीजें और दिखा देते हैं कि ये जो है आपका सरसों का खेत है।
ये जो है आपका ये सरसों का खेत है, ठीक है। तो सरसों के बारे में यदि आप जानते होंगे तो सरसों का साइंटिफिक नाम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या होता है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। और इस ये जो है 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है पीली, दूसरी होती है काली, और इसके अलावा एक और होती है। इनके साइंटिफिक नाम अलग अलग होते हैं। तो जो पीली वाली सरसों होती है उसका नाम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। दूसरी जो काली वाली सरसों होती है उसका होता है ब्रेसिका नाइग्रा, ठीक है। और जो आपकी एक और होती है उसका नाम होता है ब्रेसिका जुनसिया, ठीक है। अब इसमें यदि हम ऑयल परसेंटेज की यदि हम बात करें, ऑयल परसेंटेज, तो इसमें जो ऑयल होता है वह लगभग, ऑयल परसेंटेज जो होता है वह कितना होता है? 40 से 42% इसमें जो है ऑयल परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।